जय हिंद दोस्तों। आज बात करते हैं धार्मिक एवं सामाजिक सुधार जो आंदोलन हुए हैं, इनमें कुछ महान व्यक्तित्व हैं, उनको भी अच्छे से समझते हैं। अगर हम बात करते हैं पहले राजा राम मोहन राय जी के बारे में, तो जो इनका उपनाम है क्या है, कैसा है, उसको अच्छे से समझते हैं। तो भारत का नव जागरण का इनको अग्रदूत कहा जाता है। सुधार आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। आधुनिक भारत के पिता या निर्माता माने जाते हैं। नव भारत का तारा या नव युग का सितारा कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। इसके अलावा भारतीय पत्रिका का जनक कहा जाता है। भारतीय समाज का पैगंबर कहा जाता है। अतीत और आधुनिक युग के मध्य का सेतु कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। प्रथम आधुनिक पुरुष कहा जाता है। और युगदूत के नाम से भी सुभाष चंद्र बोस ने इनको कहा था, युगदूत। तो आशा करता हूँ इनका जितना भी उपनाम है आपको याद हो गए होंगे, किस किस नाम से इनको जाना जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनका जो जन्म हुआ था वह कब हुआ है। तो इनका जो जन्म है 22 मई 1772 में राधापुर बंगाल में इनका जन्म हुआ था। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में की। सबसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। और ठीक है, इनका उद्देश्य क्या है, तो इनका उद्देश्य भी समझ लेते हैं। हिंदू धर्म में सुधार लाना इनका परम उद्देश्य है। मूर्ति पूजा का विरोध, एकेश्वरवाद का समर्थन, सती प्रथा, बाल विवाह, बहुपत्नी, वैश्यागमन को खत्म करना इनका लक्ष्य रहा। और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना इनका लक्ष्य है। आगे इन्होंने 1809 से 1814 तक EIC के लिए काम किया। 1809 में पुस्तक तुहकात उल मुबाहिदीन नामक फ़ारसी में इन्होंने पुस्तक लिखी एकेश्वरवाद के लिए। ठीक है, एकेश्वरवाद के लिए। आगे देखते हैं, अब हम बात करते हैं आत्मीय सभा के बारे में। अगर हम आत्मीय सभा की बात करें तो इसके जो संस्थापक हैं वो राजा राम मोहन राय जी हैं। स्थापना 1815 में की थी। उद्देश्य क्या है, एकेश्वरवादी मत का प्रचार करना इनका उद्देश्य है। आगे देखते हैं 1817 में हिंदू कॉलेज प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की। इसके जो संस्थापक थे वे थे डेविड हेयर। प्रयास क्या रहा, राजा राम मोहन राय ने और राधाकांत देव जी ने इसका प्रयास किया था। अब हम बात करते हैं समाचार पत्र के बारे में। तो संवाद कौमुदी 1821, साप्ताहिक बंगाली भाषा में मिरात उल अखबार नाम की समाचार पत्रिका निकाली, साप्ताहिक फारसी भाषा में। और 1823 के लाइसेंसी एक्ट के तहत जब्त पहला अखबार। इनकी जो पुस्तक है वह है प्रीसेप्ट ऑफ जीसस 1820। इसके प्रज्ञा चांद बागला भाषा में इसको लिखा गया है। आगे है 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की है। 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की है। और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की है। जो ब्रह्म समाज की स्थापना है वह 20 अगस्त 1828 में धार्मिक कुरीतियों को रोकने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने युगदूत व अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी। 1829 में सती प्रथा पर रोक राजा राम के प्रयासों से बेंटिंग के समय की गई थी। 1833 में मृत्यु, ब्रिस्टल में समाधि। कहाँ पे समाधि है, ब्रिस्टल में इनकी समाधि है। समय बढ़ता गया और आया सन 1866। इसमें ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया। ब्रह्म समाज को एक नाम आता है निकल के केशव चंद्र सेन, केसी सेन के नाम से जानते हैं। और दूसरा नाम निकल के आता है देवेंद्र नाथ ठाकुर के। बात करते हैं केशव चंद्र सेन के बारे में पहले। तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्जातीय एवं पुनर्विवाह का समर्थन किया। पर्दा प्रथा एवं जातिगत भेदभाव का विरोध किया। अब देवेंद्र नाथ ठाकुर ने आदि ब्रह्म समाज का गठन त्वरंजनी सभा के अंतर्गत
यह केवल हिंदू धर्म की शिक्षा देना चाहते थे। प्रार्थना सभा को ब्रह्म समाज की शाखा के नाम से जाना गया। अब आगे चलते हैं, सभा निकलती है कौन सी? प्रार्थना सभा। ये 1870 में आई। आत्मारंग पांडुरंग, यहाँ से जो नाम निकल के आएगा आत्मारंग पांडुरंग। इसके जो संस्थापक हैं वह आत्मारंग पांडुरंग जी हैं। महादेव गोविंद रानाडे और केशव चंद्र सेन, इनको हम RG, एक व्यक्ति का नाम और आता है RJ भंडारकर, बाद में जोड़े गए थे, लेकिन पहले 2 व्यक्ति का नाम आता है, महादेव गोविंद रानाडे और केशव चंद्र सेन। इन्होंने दोनों ने मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना की। इनका उद्देश्य क्या था? तो जाति प्रथा की समाप्ति, विधवा पुनर्विवाह, नारी शिक्षा को बढ़ावा और बाल विवाह का अंत करना चाहते थे। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? तो भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत जस्टिस गोविंद रानाडे को कहा जाता है। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना इन्होंने ही की थी। इसके बाद जो एक महान व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद, इनके नाम से रामकृष्ण मिशन की शुरुआत होती है। इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई है वो 4 जुलाई 1902 में हुई है। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, पिताजी का नाम विश्वनाथ और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। आगे आता है सन 11 सितंबर 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वह हैं कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, संगीत, कल्पतरु, माई मिस्ट्री, इंस्पायर टॉक। इनकी फेमस जो पुस्तकें हैं वह निम्न प्रकार दी गई हैं। पत्र उन्होंने जो लिखे हैं वह हैं उद्बोधन बंगाली भाषा में और प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी भाषा में लिखा है। इनके जो गुरु हुए रामकृष्ण परमहंस जी हुए हैं। शिष्या इनकी जो हुई हैं वो भागनी निवेदिता हुई हैं। और विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता कहा जाता है। बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की। इसके संस्थापक हैं स्वामी विवेकानंद जी। स्थापना 1 मई 1897 में हुई। 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया और 1894 में न्यूयॉर्क में वेदांत सभा की स्थापना की। विवेकानंद पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने विदेश में जाकर पहली बार हिंदी में भाषण दिया था। इनका जो नारा था उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल ना प्राप्त हो। इसके बाद एक नए व्यक्ति आते हैं, इनका नाम है दयानंद सरस्वती। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। इनके बचपन का नाम मूलशंकर, वेदों की ओर लौटो इनका प्रमुख नारा था। इनकी जो पुस्तक है वो सत्यार्थ प्रकाश 1874 में लिखी है। इनके जो गुरु हैं स्वामी बिरजानंद जी हुए हैं। उपाधि है जो भारत का मार्टिन लूथर के नाम से इनको जाना जाता है। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का जो प्रयोग है वह दयानंद सरस्वती जी ने ही किया था। प्रसिद्ध इनका जो कथन रहा वह है अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। बाल विवाह के लिए कार्य किए। लड़की की उम्र 16 वर्ष और लड़की की उम्र इन्होंने 25 वर्ष रखी। अब देखते हैं आर्य समाज के बारे में। इनके जो संस्थापक हुए हैं दयानंद सरस्वती जी। स्थापना अप्रैल 1875 बम्बई में की गई। मुख्यालय लाहौर है और उद्देश्य है प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना इनका उद्देश्य रहा है। आगे है दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया उन लोगों के लिए जिन्होंने किसी कारणवश कोई और धर्म अपना लिया हो और वे पुनः हिंदू धर्म में वापस आ सकते हैं। इनकी जो मृत्यु हुई जोधपुर में नन्ही बाई द्वारा जहर देकर हत्या इनकी की गई थी। इसके बाद जो यंग वंग आंदोलन आया है 1826 से 1831 तक, इसके जो संस्थापक हैं वह हेनरी विवियन डेरिजियो। इनका जो उद्देश्य है धार्मिक बुरे रीति रिवाजों को ख़त्म करने का इनका परम उद्देश्य रहा है। आशा करता हूँ आपको ये सभी जानकारी ठीक लगी होगी। थैंक यू। जय हिंद।